पाते हैं सभी सदका उनके दर अक़दस से। हर ज़र्रे आलम है मेहमान मोहम्मद का, हर ज़र्रे आलम है मेहमान मोहम्मद का। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज की मोहतरम शान इजलास, आज की ये शानदार कॉन्फ्रेंस जिसको हम पहलू से तारीख साज कहते हैं, ये हमें न सिर्फ अपने हुस्न जमाल, अपनी ज़ेबाइश व आराइश और तज़कीर के नज़ारे की दावत दे रहा है, बल्कि दुनिया और आखिरत की लाजवाल सादतों से दामनों को पुर करने का सलीका भी अदा कर रहा है। आज अपने इस अल-जामिअतुल इस्लामिया के सालाना जलसे में मुल्क हिंद की कद आवर शख्सियात गरमागर हो चुकी हैं। आप हजरात के आने की देर है। मैं एक मरतबा फिर बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ, जो इदारे के कमरों में या इधर उधर गर्दिश कर रहे हैं, उन तमामी हजरात से गुजारिश है कि इन उलमा को सुनने के लिए आप तशरीफ लाएं। ऐसे औकात बहुत कम मिलते हैं जिसमें हम अपनी किस्मत को जगा सकें, अपनी किस्मत को चमका सकें, क्योंकि ये चमक और दमक जो देख रहे हैं ये सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में है, उनके वसीले से है। आशिक़ सादिक़ कहते हैं कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, और बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, पदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तो रहमत व बरकत की बारिश हो रही है। अवामी अहले सुन्नत से मैं मुल्तमिस हूँ कि आप आए और इस रहमत की बारिश में नहा लें। हो सकता है कि ये नहाना आपके लिए मैदान महशर में बख्शिश का जरिया और सबब हो जाए। आप जहाँ जहाँ हैं जल्द अज जल्द तशरीफ लाने की जहमत गवारा करें। हजरात, अभी आपने देखा कि बज़्म पाक का आगाज 9 बजे से बाज़ाब्ता हो चुका है, और कायदे मिल्लत और मेमार कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा क़ारी जलालुद्दीन साहब क़िबला ने जो सूची और जो फहरिस्त बनाई है वो बिल्कुल ऐसी बनाई है कि किसी इदारे में ऐसी सूची नहीं बनाई जाती है। टाइम को बिल्कुल मुतय्यन कर दिया है, जिसका जितना वक्त है उतने ही उन्हें खिताब करना है। तो आप हजरात ऐसा ना हो कि सुन न सके और बाद में कभी अफसोस बने कि बड़े बड़े उलमा आए हम सुन न सके। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपने तिलावत कुरान पाक के बाद नाते पाक की मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने क़ल्ब व अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला किया और तिश्नगी दूर करने का कुछ सामान वहम पहुंचाया। लेकिन आप देख रहे हैं कि आपकी बेताब बेकरार निगाहें उलमाए किराम के सफ़े दिल नवाज पर बार बार मरकूज हो रही हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, आपकी तकरीर सुनने के मुश्ताक़ व मुतमन्नी है। आपका बढ़ता हुआ इश्तराब व इश्तियाक इस बात का मुतकाज़ी है कि बिला ताख़ीर व ताबीक हम तकरीर सुनने के लिए मिजाज बना लें। ये आप एक नाकाबिल फरामोश वसूल कुल्लिया ज़ाब्ता कायदा है कि अक्सर व बेशतर शोराए इकराम मुक़र्रिरीन के लिए तकरीर का पस मंज़र बनाते हैं, और चूँकि नात तमाम तर मिदहत रसूल पे मुनहसर होती है, इसलिए तिलावत के बाद नात का होना नागुज़ीर हो जाता है। चूँकि नात के बाद अब तकरीर का होना नागुज़ीर हो जाता है, लिहाजा में हान ये सुन्नत माही बिदात नब्बाज़ सियासत वाक़िफ़ असरार मारिफ़त वारिस अंबिया रिसालत निगाहदार हकीकत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़ुल्फ़िकार अहमद साहब क़िबला से दावत खिताब दे रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, अर्ज़ परदाज़ हूँ कि हुज़ूर वाला तशरीफ़ लाएं और अपने फ़िक्र अंगेज़ सहर आफ़री खिताब से हम सामईन के क़ुलूब को फूटी हुई चिंगारी की तरह शोले जवाला बनाएं। लेकिन मैं एक मरतबा फिर अर्ज़ करता हूँ कि लोग जहाँ जहाँ हैं उन आकर के जलसगाह में बैठे, और आप हजरात बहुत दूर बैठे हैं। अल्लामा साहब क़िबला की आमद बम्बई से हुई है। आपको फ़वाइद और जो मनफ़ात की बातें हैं बताई जाती हैं, लेकिन आपके कानों में जैसे रुई पड़ी हुई है कि आपकी कोई इल्तिफ़ात और तवज्जो ही नहीं रहती है। आपसे मुखातब हूँ, आगे आ जाएं और इस बड़े आलिम की तकरीर को निहायत ही अदब के साथ समाअत फरमाएं। जो बिखरे हैं, मुसलमान बिखरता नहीं है, मुसलमान मुंतशिर नहीं होता है। मुसलमान की शान तो ये है कि वो एक जगह हो जाए, वो जमा हो जाए, और जब ये कौम जमा हो जाए तो खुदा की कसम इन्हें बुलंदी पे जाने से कोई रोक नहीं सकता है। ये उलमा आपके आइडियल हैं, आपके रहनुमा हैं, आपके कायद हैं। आप खुद बैठे हैं और दूसरों को भी बैठा रहे हैं। खुदा की कसम आप उठ के चले आइए, और अगर आपका ये मोहब्बत के साथ आना यहाँ तक हो गया तो यकीन है कि ये अमल आपकी निजात का जरिया हो जाएगा। अब मैं दस्त बस्ता सर खमीदा हुजूर वाला से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने सहर आफरी खिताब से हम
سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے، اور آئیے آپ کا استقبال، آپ کا خیر مقدم، آپ کا استقدام بے نعروں کی صداؤں میں، بے خود اور بے مست بنا دینے والی نعروں کی صداؤں میں کریں، اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کے نعرہ لگا دیں، نعرہ تکبیر، اور زندہ دلی کے ساتھ لگائیے، اور اس جذبے سے لگائیے کہ جو لوگ ادھر ادھر بکھر ہیں انہیں بھی شرمندگی پیدا ہو، اور اتنے بڑے جلسے میں وہ تشریف لے آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب اہل سنت حضرت علامہ ذوالفقار احمد صاحب قبلہ، نعرہ رسالت۔ نبی کی یاد کو تم رہنما بنا لینا، کوئی کٹھن نہیں منزل کی راہ پا لینا، بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ نبی کی یاد کو تم رہنما بنا لینا، کوئی کٹھن نہیں منزل کی راہ پا لینا، رہے حیات میں تاریکیاں ہیں، ظلمت ہے، چراغ سنت سرکار کا جلا لینا۔ خطیب اہل سنت حضرت علامہ ذوالفقار احمد صاحب۔